अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिपल नाइन टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज शूज़ ऐप का थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लॉगिन स्क्रीन पे काम करेंगे विद फुल वैलिडेशंस, जिसमें हम देखेंगे कि ईमेल और पासवर्ड हमारी दो फील्ड रहेंगी। ईमेल के ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे और पासवर्ड पे भी वैलिडेशन लगाएंगे, और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम ये ऐड करेंगे कि जब तक यूज़र्स अपनी ईमेल फील्ड्स जो हैं फिल नहीं करेगा तब तक बटन जो है इनेबल नहीं होगा। जैसे ही उसको करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड मिलेगा देन उसकी ईमेल और पास बटन जो है इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज बटन डिसेबल रहेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले Like, अभी तक comment, आपने मेरे and चैनल को सब्सक्राइब नहीं subscribe. किया तो चैनल कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस डेली बेस पे मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये हमारा फिग्मा डिज़ाइन है जिसमें हम शूज़ ऐप की हमने पहले वीडियो में सप्लाई स्क्रीन करी थी, दूसरे में हमने ऑनबोर्डिंग पे काम किया था और तीसरे में हम ईमेल फील्ड के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। तो ईमेल फील्ड हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। और कोड में हमारे पास ये एक स्क्रीन है, यूज़र लॉगिन की स्क्रीन। अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चरिंग का नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो सॉरी, जिसमें आपको फोल्डर स्ट्रक्चरिंग की फुली आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास यूज़र लॉगिन स्क्रीन है, इसके अंदर सिंपल हम क्या करते हैं कि स्टेटलेस विजेट हम बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना ईमेल जो है यूज़र लॉगिन स्क्रीन वो हम डिज़ाइन करेंगे। स्टेटलेस विजेट बन चुका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्क्रीन का नाम रखते हैं यूज़र लॉगिन स्क्रीन, और देन प्लेस होल्डर की जगह हम क्या करते हैं स्कैफोल्ड का हम यूज़ करते हैं। स्कैफोल्ड बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं ऐप बार। ऐप बार में हमारे पास जो स्क्रीन है उसका हमारे पास नाम रहेगा। स्कैफोल्ड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इसका ऐप बार और एक आती है बॉडी। ऐप बार में इसके पास हम रहेंगे, इसके पास टाइटल, टाइटल में हमारे Like, पास comment, रहेगा and टेक्स्ट, subscribe. और टेक्स्ट में हम लिखते हैं शूज़ लॉगिन स्क्रीन। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हम सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम करते हैं कलर्स, क्योंकि बटन का कलर ब्लू है तो इसका भी कलर हम करते हैं ब्लू। देन हम चलते हैं बॉडी के, इसकी बॉडी हम लेते हैं जिसके अंदर हम अपना यूज़र लॉगिन स्क्रीन हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कंटेनर, एक बॉक्स लेते हैं। कंटेनर क्या लेता है, चाइल्ड, और चाइल्ड को हम देते हैं कॉल। कॉलम क्या लेता है, बेसिकली चिल्ड्रन।
तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दो, एक टेक्स्ट है और उसके नीचे भी एक टेक्स्ट है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट। हेलो लॉगिन। अगेन टेक्स्ट है तो यहाँ पे करते हैं शूज लॉगिन स्क्रीन। ये चीज़ें आ गई हैं और अब क्या करते हैं, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के ऊपर जो हमने काम किया था यहाँ पे आके इस पेज का हम नाम सेट करते हैं। अगर सजेशन में नहीं आ रहा तो सिंपल आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो सजेशन हमारी फिल हो सकती है। अभी हम क्या करते हैं, हॉट रीलोड करते हैं ताकि साथ जो है हमारे पास उसका लेआउट हमें दिखता रहे। थोड़ा सा देर ले रहा है क्योंकि कैमटेशिया ऑन किया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस वगैरह स्लो हो चुकी है लैपटॉप की। तो मैं क्या करता हूँ, तब तक वीडियो को स्टॉप करता हूँ रन होने तक। तो वीडियो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आ चुकी है। ऑन बोर्डिंग के बाद जो हम लॉगिन स्क्रीन पे हम देख रहे थे तो वहाँ पे हम नेविगेट करके देखते हैं तो ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट को हमें चाहिए सेंटर में, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस कॉलम के नीचे आके यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे हम करते हैं इसको सेंटर, और ड्यू टू मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया, देन अगेन चेक करते हैं होपफुली कि ये सेंटर में आ चुकी होगी। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, वहाँ पे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ है इस लॉगिन स्क्रीन पे। आगे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है और टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हमारे पास ऊपर उसका नेम है। तो ये सेंटर में आ चुका है और इसको भी हम सेंटर में भी कर सकते हैं, इसको रैप विद सेंटर कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को भी रैप विद सेंटर कर सकते हैं। सो आगे हमारे पास है एक टेक्स्ट फील्ड, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटेनर। हमने एक फील्ड बना कर रखी हुई है, एक फ़ाइल बना कर रखी हुई है शूज़ टेक्स्ट फील्ड के नाम से। तो वहाँ पे आके हम एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं जहाँ पे हम क्योंकि हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए, बार बार लेंथी कोड हो जाएगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं सेपरेट ही एक टेक्स्ट फील्ड का एक कोड करके रख देते हैं ताकि हम उसको जा कहीं भी चाहिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं जहाँ पे हम उसका नाम रखते हैं शूज़ टेक्स्ट फील्ड के नाम से।
और इस प्लेस होल्डर की जगह पे हम रिटर्न करवा देते हैं कंटेनर। एक ये कॉन्स्ट का एरर आ रहा है तो इसको हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे आके इसकी करते हैं डिज़ाइनिंग। अब इस शूज़ टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो इसका यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन चाहिए, और इस टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक आइकन भी चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपल सा सोल्यूशन ये है सिंपल सा सोल्यूशन इसमें ये है कि यहाँ पे हम जो जो चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायर्ड है टेक्स्ट फील्ड में, वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इसमें हमें चाहिए टेक्स्ट चाहिए जो हिंट लाइक है हिंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एक फाइनल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, और इसको यहाँ पे हम इसकी टाइप लेते हैं, इसकी फाइनल टाइप लेते हैं यहाँ पे, और इसका एक इसकी टाइप लगेगी हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम इसको कह देते हैं कि भाई हिंट टेक्स्ट, इसका कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। देन हमारे पास अगला क्या आएगा, हमारे पास एक आइकन आएगा। तो आइकन हमारे पास एक विजेट टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं विजेट, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं आइकन। और दूसरे हमारे पास इसमें हमारे पास इसकी वैलिडेशंस भी चाहिए। तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन रहेगा। फंक्शन हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन रहेगा। फंक्शन अगेन हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और स्ट्रिंग में हम इसको कोई भी हम वेरिएबल का नाम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे वैलिडेट कर रहा हूँ, और इस फीड को हमने एक करवाना है ऑन टैब भी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फील्ड में जो हमारे पास अगर पासवर्ड के लिए फॉर एग्जांपल करता हूँ कि पासवर्ड हमने सीन करवाना है, हाइड करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन टैब का भी रख सकते हैं। ये भी हमारे पास टाइप रहेगी स्ट्रिंग टाइप की, और यहाँ पे हम करवा देते हैं ऑन टैप। और देन हमारे पास इतना ही ठीक है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमारे पास चाहिए, तो वो यहाँ पे हम ये हमारे पास सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं कंटेनर में हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेकोरेशन रहेगी। डेकोरेशन में हमारे पास रहेगी बॉक्स डेकोरेशन। अच्छा, बॉक्स डेकोरेशन में हमारे पास सबसे पहले हम कलर सेट करते हैं इसका। कलर्स में हम इसको करते हैं ग्रे टाइप का, और इसकी हम ओपेसिटी कर देते हैं 0.4 समथिंग इतनी। देन हम इसको कर देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसका हम कर देते हैं मोस्टली जो है 16 या 12 होता है, तो हम इसका बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 16 तक हम इसको, ताकि 16 इसका राउंडेड रहे। अच्छा, कंटेनर क्या करता है, एक चाइल्ड लेता है, और चाइल्ड को मैं करता हूँ रिटर्न में टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में बहुत सारे इसमें जो पैरामीटर्स ले रहा है, फॉर एग्जांपल के जो हमने ऊपर यूज़ किए हैं,
वो यहाँ पे हमें उनका यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एक चीज़ हमने मिस कर रहे हैं, जो कि है कंट्रोलर, जो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का रहेगा, जो रहेगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हम बना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इस कंट्रोलर को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। कंट्रोलर में हमारे पास जो ऊपर बना के रखा हुआ है कंट्रोलर ही है इसका नाम, जो वेरिएबल हमने वहाँ पे इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे आकर सिंपल हम उसको कॉल कर लेते हैं, कॉल कर लें या फिर यहाँ पे यूज़ कर लें। देन हमारे पास क्या है, इसकी हम डेकोरेशन लेते हैं। डेकोरेशन और देन इसका इनपुट डेकोरेशन। इनपुट बॉर्डर जो है इसका, वो बॉर्डर इनपुट बॉर्डर हम इसका रखते हैं डॉट नन, ताकि इसका बॉर्डर जो है वो हमें शो ना हो। सो उसके बाद हमारे पास रहेगा हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट में हमारे पास रहेगा, इसके पास जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है हिंट टेक्स्ट के नाम से, वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। देन अगला हमारे पास रहेगा एक आइकन, सुफिक्स आइकन। एक प्रीफिक्स आइकन होता है। सुफिक्स आइकन जो है वो टेक्स्ट फील्ड के ऑपोजिट साइड नज़र आता है और प्रीफिक्स आइकन जो है वो स्टार्ट में नज़र आता है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे ऊपर जो हमने आइकन्स लिया है वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। और जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हिंट टेक्स्ट शो हो रहा होगा तो उसकी हम यहाँ पे पैडिंग भी ले लेते हैं। पैडिंग जो है वो हम एज इंसेक्ट्स डॉट आल पे हम कर देते हैं 12, जो है वो चारों साइडों से उसकी पैडिंग आ जाए। देन यहाँ पे इस डेकोरेशन से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम जो ऊपर हमने फंक्शन बना कर रखे हैं हमें ऑन चेंज के नाम से, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सॉरी, ऑन चेंज के नाम से नहीं बनाया हमने। यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेटर था हमारे पास। वैलिडेटर में हमारे पास जो हमने ऊपर बना के रखा हुआ है वैलिडेट, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। और देन हम क्या करते हैं कि ऑन टैब का जो फंक्शन बना के रखा हुआ है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। Like, comment, and subscribe. ऑन फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि इफ़ ऑन टैप नॉट इक्वल टू नल हो तो क्या करे, ऑन टैप कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है इसका।
तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। अब क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं साइज बॉक्स, ताकि उसके दरमियान टेक्स्ट और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के दरमियान में हमारे पास गैप रहे। इसकी हम हाइट सेट करते हैं 20 और यहाँ पे हम सिंपल जो हमारे पास शूज़ टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे हम कॉल करते हैं। शूज़ टेक्स्ट फील्ड कौन सी, जो हमने ये बना कर रखी हुई है। एरर शो करवा रहा है, इसको हम क्या करते हैं कि इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर हावर किया, यहाँ पे आइकन है, हिंट टेक्स्ट है और वैलिडेशंस है। यहाँ पे सबसे पहले हिंट टेक्स्ट में हम कर लेते हैं इंटर योर ईमेल, देन हमारे पास आइकन है। आइकन्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ईमेल का आइकन है वो यहाँ पे ले लेते हैं। देन हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ कंट्रोलर हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो कंट्रोलर में हमारे पास यहाँ पे स्टेटलेस को हम क्या करते हैं कि स्टेटफुल में कन्वर्ट करते हैं और देन यहाँ पे हम इसका कंट्रोलर यहाँ पे इनिशलाइज करते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का फॉर ईमेल फील्ड का कंट्रोलर यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ईमेल कंट्रोलर इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर आया, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ईमेल कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस ईमेल फील्ड के लिए हमें यहाँ पे वैलिडेशन सेट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिंपल Like, comment, and subscribe. तो वैलिडेशंस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आए और इसके अंदर एक पैरामीटर हमने देना है, वी या कुछ भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि इफ़ वी इक्वल टू नल है और v डॉट इज एम्प्टी है, तो क्या करते, रिटर्न ईमेल इज रिक्वायर्ड। एल्स इफ में हम कुछ और कंडीशन लगाते हैं कि नॉट वी डॉट कंटेन अगर इसके पास एट दी रेट नहीं है, क्योंकि ईमेल के अंदर हमें क्या चाहिए, एट दी रेट।
तो क्या कर दे, रिटर्न में @ मस्ट रिक्वायर्ड। देन एक और एल्स इफ लगाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉट इज ईमेल वैलिड के नाम से हमने ऊपर एक कंडीशन लगानी है। वो यहाँ पे हम ऊपर अभी लगा के हम यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आएगा इनवैलिड ईमेल। अब जो नॉट ईमेल हमने यूज़ किया है वो ऊपर हमें सेट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ी सी इसकी कंडीशंस वगैरह हमने सेट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए और बूलियन टाइप की हम लेते हैं एक टाइप, और इसमें रखते हैं कि जो हमने नीचे यूज़ किया है इसको, और इसको कर देते हैं इक्वल टू ट्रू। ये चीज़ हो चुकी है। अब क्या करना है कि इसके बाहर आके रिटर्न में करवा देना है नल। इसी शूज टेक्स्ट फील्ड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे लगाया, सॉरी, इसको पूरे को साइज बॉक्स तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस शूज टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास ईमेल कंट्रोलर है और ऊपर हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और इसका नाम सिंपल हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, ताकि इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर रहे। तो इसका हमने नाम चेंज कर दिया पासवर्ड कंट्रोलर के नाम से। और यहाँ पे आके इसकी वैलिडेशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इफ़ वी इक्वल टू नल वी डॉट एम्प्टी, ये ठीक है। और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे आके हम कुछ सेट कर देते हैं कि एल्स इफ में थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक चेंज रहेगी। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक रहेगी कि वी डॉट पासवर्ड की लेंथ यहाँ पे करते हैं वी डॉट लेंथ लेस देन 6। यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। यहाँ पे आके भी हमारे पास थोड़ी सी लॉजिक चेंज रहेगी। इस पासवर्ड वैलिड इसका हम क्या करते हैं कि ऊपर जिस तरह हमने ये एक बूल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे भी हम इसका बुलियन टाइप लेते हैं और इसकी यहाँ पे वैल्यू इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रू करवा देते हैं।
साथ में हम इसकी यूआई भी देखते रहते हैं कि यूआई हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। और यहाँ पे इसका हम आइकन चेंज करते हैं। अब हमारे पास बारी है एक बटन चाहिए यहाँ पे। बटन के लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बना के रखी हुई है शूज़ बटन के नाम से। वहाँ पे हम इसका सेपरेट कोड करते हैं, जिसके लिए हमें अगेन एक स्टेटलेस विजेट की ज़रूरत पड़ेगी। रिटर्न में हम इसको करवाते हैं क्योंकि बटन हमें चाहिए Like, क्लिकेबल, comment, तो उसके and लिए हमें जेस्चर डिटेक्टर की subscribe. ज़रूरत पड़ेगी या इंकवेल की। और यहाँ पे आके हम इसको ऑन टैप चाहिए हमें। ऑन टैप फिलहाल के लिए हम ये कर दिया। और इस गेस्चर डिटेक्टर हमारे रिटर्न में लेता है चाइल्ड, और चाइल्ड को हम एक कंटेनर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बटन हमें चाहिए उस कंटेनर में हम उसकी स्टाइलिंग देंगे। हाइट इसकी हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 55, और विड्थ जो है इसकी हम कर देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी टाइप की, ताकि खुद ही उसके अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी विड्थ ले सके। और डेकोरेशन हम करते हैं बॉक्स डेकोरेशन। यहाँ पे आकर इसका कलर सेट करना। अच्छा, ये चीज़ें हमें चाहिए ऊपर। हम जिस तरह शूज़ टेक्स्ट फील्ड में हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए थे, यहाँ पे भी आके इसके वेरिएबल्स वगैरह लेते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले हम फाइनल, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग की टाइप रहेगी हमारे पास टाइटल, और एक हमें बटन के अंदर टाइटल चाहिए, और एक चाहिए हमें एक बूल टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर सॉरी यहाँ पे हम फाइनल टाइप ली, और यहाँ पे बूल, और बूल हमारे पास रहेगा इस लॉगिन बटन। देन हमारे पास एक फंक्शन लेना है वाइड टाइप का, जिसके अंदर हमने जो क्लिकेबल के लिए हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो हम लेंगे वाइड कॉल बैक के नाम से। और इसका हम वेरिएबल का नाम रख दिया ऑन प्रेस का, और एक हम लेंगे इस लोडिंग के नाम से, ताकि बटन चेक हो सके कि जब हमने प्रेस करना है। और एक हमने बटन का कलर लेना है। तो यहाँ पे आके ये ऊपर जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं, यहाँ पे आके हमने इसको यूज़ भी करना है। तो ये हो चुका है। यहाँ पे आके सिंपल, और सिंपल हमने क्या करना है कि ऑन प्रेस यहाँ पे रहेगा। और कलर में हमारे पास डिफरेंट कलर्स यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम कलर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कलर्स डॉट ग्रे। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर वो जो है वो ग्रे रहे। और बॉर्डर रेडियस में हम आए, बॉर्डर रेडियस बटन का हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर में हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं 10, आप अपने अकॉर्डिंग दे लें। और बॉर्डर जो बटन का है बॉर्डर कलर वो भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर डॉट ऑल। और इसके अंदर हमने कलर सेट किया अगेन, इसका कलर जो है वो हम
बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रे सेट कर देते हैं। अच्छा, कंटेनर क्या लेता है, एक चाइल्ड, और इसके अंदर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट की। यहाँ पे लेते हैं स्टैक, और यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर हमें विजिबिलिटी चाहिए बटन की, विजिबिलिटी, और इसके अंदर हमें चाहिए एक चाइल्ड सेंटर। यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर लेते हैं एक टाइटल, जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है। टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल रहे, एल्स जो है वो बटन यहाँ पे ले सकते हैं कि वहाँ पे जब हम बटन यूज़ करना है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है बटन शो होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टाइटल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है थोड़ी सी। टेक्सटाइल में हम यहाँ पे सबसे पहले कलर लेते हैं, इस टेक्स्ट का जो बटन के अंदर टेक्स्ट आएगा उसका कलर। यहाँ पे अगर इज लोडिंग इक्वल टू फॉल्स है तो इसका कलर रहे हमारे पास ब्लैक, एल्स में जो है कलर इसका रहे येलो टाइप का। और इसका फॉन्ट साइज भी यहाँ पे हम कर देते हैं 16। तो देन हम चलते हैं, इसकी विजिबिलिटी भी लगा देते हैं यहाँ पे। सेंटर में हम कर देते हैं इसको चाइल्ड, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा देते हैं यहाँ पे। विजिबिलिटी में हम कर देते हैं विजिबल है तो इस लोडिंग इसको हम फॉल्स कर देते हैं। डॉक्यूमेंट को करते हैं फॉर्मेट, यहाँ पे भी आके इसकी विजिबिलिटी की यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, नॉट इज लोडिंग इक्वल टू एल्स इसका फॉल्स है। तो बटन हमारे पास बन चुका है। हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे आते हैं शूज़ टेक्स्ट फील्ड के नीचे, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आके जो हमारे इस फाइल का नाम है शूज़ बटन के नाम से, सिंपल यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। एक हमारे पास टाइटल है, टाइटल में हम करते हैं लॉगिन। अच्छा, अब हमें चाहिए इसमें कंडीशंस वगैरह इस बटन की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल
ऑन प्रेस है इसके अंदर। ऑन प्रेस के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इसमें चाहिए हमारे पास कंडीशंस वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वाइड टाइप का फंक्शन लिया, चेक सॉरी लॉगिन यूज़र के नाम से एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि कुछ यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने जा रहे हैं लॉगिन बटन की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं सेट स्टेट, ताकि रन टाइम के ऊपर रिफ्रेश होता रहे डाटा। इफ ईमेल ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसकी हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कर देते हैं यहाँ पे, ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं। अगर इसके पास ये ईमेल रहे एंड पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू पासवर्ड, इसके पास पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहे। सॉरी ये नहीं, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसका लेंथ रहे 1 2 इतनी इसकी लेंथ है, ये वाला पासवर्ड रहे। तो इज email valid equal to true, is password valid equal to true, तो कर दे नेविगेटर डॉट पुश तो इसमें बिल्डर जो है इसमें कोई भी पैरामीटर दे दें और इसको नेविगेट करवा दें हम होम स्क्रीन के साथ। यहाँ पे लेते हैं एल्स में हम इनको फॉल्स कर देते हैं।
एक चीज़ हमारे पास मिस हो रही है कि जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है वो हमें टेक्स्ट फील्ड और जो बटन है वो फॉर्म फील्ड के अंदर रखने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं फाइनल ग्लोबल की। ये फॉर्म के लिए एक की है जो एक स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिटी कह लें, जिसकी बेस के ऊपर पूरा फॉर्म वर्क कर रहा होता है। क्या ले ये फॉर्म स्टेट इसको एक वेरिएबल सेट किया फॉर्म की किस नाम से, और देन कर दिया इक्वल टू ग्लोबल की फॉर्म स्टेट यहाँ पे आके ये फॉर्म की जो है हम यूज़ करेंगे। फॉर्म की डॉट करंट स्टेट जो है इसकी रहे वैलिडेट। अच्छा, ये हमारे पास बन चुका है। और अब क्या करना है कि जो हमारे पास ये कॉलम है, सॉरी, इस कंटेनर को रैप विद मैं करता हूँ विजेट के नाम से। और यहाँ पे इसको रिटर्न में करवा दिया फॉर्म। फॉर्म क्या लेता है, की कौन सी हमने देनी है कि जो हमने ऊपर फॉर्म की दी हुई है उसको हमने यहाँ पे आके यूज़ कर लेना। ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना जो नीचे बटन है वहाँ पे जाके हमने ऑन प्रेस के ऊपर इस बटन, ये हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना है इस बटन इनेबल्ड के नाम से। अगर हमारा बटन इनेबल्ड रहे तो क्या करे कि लॉगिन यूज़र जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है वो रिटर्न करे, और यूज़र क्या है कि नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट हो जाए, एल्स क्या रहे वो नल रहे। कलर में हमने करवा देना है इसमें, इस बटन इनेबल्ड है तो कलर इसका हमने करवा देना है ब्लू। अगर उसको सब सारी चीज़ें ठीक मिल रही हैं तो बटन इसका कलर जो है वो ब्लू करवा देना है। एल्स में कलर्स जो है हमने करवा देना है ग्रे। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला बटन जो है इनेबल्ड, ये हम ऊपर गए और यहाँ पे आके एक बोल्ड टाइप लेनी है। इस बटन इनेबल्ड इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रखवा देते हैं फॉल्स।
सॉरी ये फॉल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ ये हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को करते हैं हॉट रीलोड। जब तक हॉट रीलोड हो रही है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टाइलिंग वगैरह है ये तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मेरा काम जो है वो बेसिकली आप लोगों को ये बताना है कि कैसे हम सेपरेट विजेट्स हम बना के, लाइक जिस तरह हमने शूज़ टेक्स्ट फील्ड एक सेपरेट एक फ़ाइल बना के यहाँ पे आकर सिंपली हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बटन को कैसे हमने सेपरेट बना के रखा है और सिंपल हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये सेपरेट इसलिए क्योंकि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड जब हम करेंगे तो एक फ़ाइल की लेंथ कोड की बहुत बड़ी हो जाएगी, और हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो लॉजिक्स वगैरह है वो बना के रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि ये लॉगिन यूज़र के नाम से, तो उसको नेविगेट करने के लिए हमने क्या क्या किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीखी हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई स्क्रीन है। इसके आगे हम जाते हैं कि नेक्स्ट करते हैं और हमारे पास आगे शूज़ टेक्स्ट फील्ड आ रही है। तो बटन जो है वो हमारे पास ग्रे है। तो हमने यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको ईमेल और पासवर्ड देते हैं t1@gmail.com। पासवर्ड में हमारे पास रहेगा 1 2 3 4 5 6। लॉगिन पे प्रेस करते हैं। लॉगिन नेविगेट्स नहीं हुआ, सो चेक करते हैं अगेन कि इसमें क्या इशू है अभी। सो एक फंक्शन हमने यहाँ पे और बनाना है, जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं उसकी वैलिडेशंस चेक करने के लिए। void चेक फॉर्म फील्ड, यहाँ पे इसको सेट स्टेट के अंदर यूज़ करेंगे। इस बटन इनेबल्ड है इक्वल टू ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी है एंड पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ें हो गई हैं। अब हमने क्या करवाना है, इन चीज़ों को डिस्पोज भी करवाना है ताकि जब ये चलें तो ये बंद भी हो जाए। तो उसके लिए हमने इनिट स्टेट का यूज़ करना है ताकि जो एप्लीकेशन जब चले तो सबसे पहले ये वाली हमारे पास चीज़ें चलनी चाहिए और बंद हो जाए।
अच्छा, इनिट स्टेट में हमारे पास सबसे पहले रहेगा ईमेल कंट्रोलर, डॉट ऐड लिसनर चेक, इसको चेक करें। यहाँ पे रहे हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर डॉट ऐड लिसनर और इसको यहाँ पे चेक करें। अब करते हैं इसको हॉट रीलोड अगेन चेक करते हैं हम। तो अब दोबारा चेक करते हैं इस चीज़ को कि हमारी लॉगिन बटन नेक्स्ट नेविगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। डमी जो है हमने यूज़र की वैल्यू यहाँ पे क्या सेट कर रखी है, t1@gmail.com। पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो अगेन हम इसको थोड़ा सा इशू ये था कि यहाँ पे हमने जो हमारे पास लॉगिन बटन था वहाँ पे हमने ये जो फंक्शन है इसको हमने यूज़ नहीं किया था नीचे सही से, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डमी हमने ये दिया हुआ था test@gmail.com और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6, बटन इनेबल हो चुका है। लॉगिन पे प्रेस किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट हो चुका है। तो ये कोड जो है गिटहब पे पुश कर दूंगा साथ में, और ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके कोड आप देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको इशू आ रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपने स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो आप मेरा चैनल कर दें सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो हमारे पास साइन अप पेज वो रहेगा, और साइन अप के बाद हम उसी के अंदर यहाँ पे रिकवरी पासवर्ड वाला भी हम सेशन करेंगे। देन हमारा फिफ्थ वीडियो वो हमारे पास होम स्क्रीन का रहेगा। ये सेम हम होम स्क्रीन भी डिज़ाइन करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा।